खुल जा रहे हैं। अगर बंदे नहीं मिले 2 नंबर की है ना। 3 नंबर मेरे पास आ जा। तो और भाइयों, क्या हाल चाल है? अब मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं पिछली वीडियो को आए हुए, बट ये वीडियो एंशिएंट सीक्रेट मोड की, भाई इतनी खतरनाक वीडियो है ये। तो भाई एंड तक ज़रूर देखना, और क्या ही मतलब मैं क्या बताऊँ, खुद ही देखना क्या आखिर में होता है, क्या मैं चिकन डिनर ले पाता हूँ कि नहीं, ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। कुछ लोग तो उतर चुके थे ऑलरेडी पिरामिड पे, या जो भी कहना चाहते हो इसे, टेम्पल। हाँ, तो अब कुछ देर लूटने के बाद अब बारी थी उन्हें धरने की। मैं अगर तुम्हें पर्सनली इस मोड के बारे में बताऊं, मेरे को तो ये मोड काफ़ी अच्छा लगा है। और अभी अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है हुए, बट ये जब स्टार्टिंग में आया था तब तो भाई ये इतना बड़ा हॉट ड्रॉप था कि 2-3 स्पॉट तो बहुत आराम से यहाँ पे आ जाती थी अगर पास में हो तो। और भाई जो फैरो है या फिर जो भी गार्डियन या प्रीस्टेस, जो कि नया नाम दिया है पबजी ने, तो जो भी है वो तो बिल्कुल बच्चा है यार, उसे तो एक बंदा अकेले भी मार सकता है। और यहाँ पे इस पिछले किल के साथ पिरामिड तो खाली हो चुका था, बट जो साथ में कंपाउंड था वहाँ पे एक बंदा बच रहा था जिसने हमारे नंबर 1 को नॉक कर दिया और साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि टीममेट्स ने बहुत आराम से फिनिश कर दिया। मैं टीपी भी ज़रूर ले रहा था पर मेरे को बंदा दिखा नहीं, तो हाँ। अब मैं उस कंपाउंड की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे टीममेट्स ऑलरेडी उस बंदे को फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद मैं ये पज़ल करने आया जो कि बिल्कुल बच्चों वाली पज़ल है, बट मैं चाहता हूँ कि पबजी थोड़ा और लूट को अगर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पज़ल ज़रूर मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम लेती हैं, तो शायद थोड़ी और अच्छी लूट हो सकती है। अब उसके बाद मैं गया मेन बॉस यानी गार्डियन से लड़ने। और यहाँ पे मैंने कार 98 की जगह PP19 पाइजन उठा ली क्योंकि गोलियों की कमी पड़ने वाली थी, जो कि तुम्हें आगे दिख ही जाएगा। अब भाई अगर तुम पबजी खेलते हो और एंशिएंट सीक्रेट मोड खेलना चाहते हो और तुम मतलब कुछ टिप्स चाहते हो गार्डियन को मारने की, तो भाई देखो बहुत इजी है क्योंकि ये पैटर्न वाइज तुम्हें मारती है और तुम्हें टाइम आराम से मिल जाता है डॉज करने का। और इसके जो सांप है वो तो भाई बिल्कुल नूब है। मेरे को ये जो साइड में सांप है तुम देख ही सकते हो, 10,000 बार इसने कोशिश की मेरे को डसने की, पर एक बार डस पाया बेचारा। भाई बेइज्जती हो गई इसकी तो। और यहाँ पे गार्डियन मर चुका था। अब लूट देखनी थी, तो लूट में भी तुम्हें AWM पक्का मिलती है, और अगर तुम लकी हो
तो तुम्हें उसके साथ में क्रोजा मिलती है, बट मैं उतना लकी ऑफकोर्स नहीं हूँ, तो सिर्फ AWM मिली, बट AWM भी काफ़ी है, जो कि तुम आगे देखोगे ही कि क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे सीधा टेंपल से उतर के सीधा पहुँचे हम कोचिंग की। अब ज़्यादातर टाइम ये खाली हो चुका होता है इस टाइम तक, बट इस टाइम खाली नहीं था। हाँ, मैं सोच रहा था कि गाड़ी लेके सीधा टीममेट्स के पास निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अकेला रहना शायद इतना सेफ आइडिया नहीं है। तो मैं निकला, बट यहाँ पे देखो नूब ड्राइविंग स्किल्स, और भाई यहाँ पे तो बिल्कुल मरते मरते बचा हूँ मैं। अगर बंदे की 1-2 बुलेट्स और कनेक्ट हो जाती तो वहाँ पे तो भाई बिल्कुल गया था मैं। बट उसने एक गलती कर दी। पहली बात, अगर वो अभी रश कर देता मेरे ऊपर, अब मुझे पता नहीं उसकी पोजीशन क्या थी, शायद थोड़ा दूर हो, बट अभी रश कर देता तो शायद मेरे को मार देता। बट मैं पूरा रिकवर कर चुका था, अपनी हेल्थ में पेन किलर लगा चुका था। उसके बाद तो एक बुलेट नहीं लगी इसकी। और यहाँ पे एक दूसरी गलती भी है, जो कि तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब इसके मरने के बाद इसका टीममेट आया। अगर ये दोनों साथ में आते तो शायद थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती थी, बट अकेले अकेले तो मैं बहुत आराम से फिनिश कर देता हूँ भाई। अब यहाँ पे गाड़ी लेके टीममेट्स के पास आ चुका था, और अब आगे तुम देखना चौथे नंबर का कमाल। और यहाँ पे हमें एक बॉट दिखा जिसे टीममेट ने गाड़ी से कुचल के मार दिया। और भाई चौथा बंदा एक तो चलती गाड़ी से कूदा सिर्फ उस बॉट को लूटने के लिए, और अब तुम देखना भाई क्या करेगा ये बंदा। भाई लूट रहा है, अभी भी लूट रहा है। पता नहीं भाई उस बॉट के पास क्या खजाना जवाहरात हैं, वो लूट ही जा रहा है। तो मैं उसके पास पहुंच गया, जो लूट बची हुई थी उठा के, चल भाई तू गाड़ी में चल भाई। और अभी भी एक बारी में तो गाड़ी में आ ही नहीं सकता भाई। और अब हम इस ड्रॉप के पास में से निकले, बट यहाँ पे कोई बंदा था नहीं। आगे जो पहाड़ी थी वहाँ पे भी हमने रुक के देखा, पर जब स्कोपिंग किया तो भी कोई बंदा नहीं दिखा। तो हम चल पड़े अगले ड्रॉप पे, और गाड़ी मेरे को पहले ही रेंडर हो चुकी थी काफ़ी दूर से, तो मुझे पता था कि फाइट खतरनाक वाली होने वाली है। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ मैंने पूरा हगा, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे देखो लैग का कमाल। मैं बटन दबा रहा हूँ पर फायर ही नहीं हो रहा। और यहाँ देखना, ये बंदा मैंने नॉक किया, दूसरे बंदे ने मेरे पे फायर किया, बट भाई साहब रिलोड ही करना भूल गए, या फिर तो इनका एम बहुत गंदा है। सैड लाइफ ब्रो। और भाई तुम लूट देखो इनकी। इस बंदे के पास है AWM, और दूसरे बंदे के पास भी है AWM और किली सूट। भाई इतने अमीर लौंडे और कुछ भी नहीं कर पाए भाई स्क्वाड का। अब हम बिल्कुल मिडल ऑफ द जोन में थे, तो हम काफ़ी सेफ थे, बट जो दूसरा बंदा था उससे अभी भी एयर ड्रॉप टूटना था। तो मैं दूर से ही स्कोपिंग कर रहा था, क्योंकि फायरिंग की साउंड्स आ रही थी।
पर मेरे को कोई दिखा नहीं, तो मैंने सोचा दूसरा बंदा तो चला ही गया है, क्यों ना मैं भी क्लोज इन ही कर दूँ। पर तभी दूसरे बंदे को एक शॉट पड़ता है बोल्ट एक्शन स्नाइपर का, और भाई मैं तो बिल्कुल दूसरी साइड पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास आ जाओ, मदद कर दो, बट नहीं भाई, गलती तो तेरी थी। फिलहाल अब मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है बंदे, और मेरे को एक बंदा दिख भी गया। अब तुम देखो यार क्या लग गया उसका कि जैसे मैंने स्नाइप किया वैसे उसने बिल्कुल अपनी स्पीड बिल्कुल कम कर दी भागने की, पर आखिरकार हेडशॉट खाना ही पड़ा एडोलर का। अब मुझे पता था कि उस बंदे के स्क्वाड के और भी मेंबर्स हैं उधर, तो मैं ढूंढने लग गया बस उन बंदों को। और यहाँ पे एक और उड़ता हुआ परिंदा दिखाई दिया। पहला शॉट मैंने ऐसे ही दिया कि शायद कनेक्ट हो जाए, पर दूसरा शॉट भाई तुम देखो भाई क्या शॉट है ये। इस शॉट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और जैसे इस बंदे को नॉक किया उसका टीममेट लग गया और सीधा फायर किया मेरे ऊपर। अब यहाँ पर मेरे को उसके टीममेट की लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं थी, और साथ ही साथ टीममेट ने एक नॉक को फिनिश भी कर दिया था। अब मैं ढूंढने लग गया था कि कहाँ है बाकी के टीममेट, और तभी एक बंदा पेड़ के पीछे दिखाई दिया जिससे टीममेट बार बार शॉट्स कनेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे पहला शॉट बिल्कुल मैंने हगा, और दूसरा शॉट फिर से यार लास्ट मोमेंट पे पीक उसने जो दिया उसकी वजह से बिल्कुल कनेक्ट होने के चांस ही खत्म हो गए। तीसरा शॉट फिर हगा, फिर मैंने M762 निकाली, लेकिन देखा यही तो स्नाइपिंग करने का मौका है, क्योंकि पत्थर के पीछे से वो हिलने वाला तो था नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि वो तो बिल्कुल छुप चुका था और बिल्कुल पीक नहीं दे रहा था, मैं दूसरे टीममेट को ढूंढने लगा, और भाई साहब सांप बन गए देखते ही, और सबसे बड़ी गलती यही थी इनकी। अब दूसरे बंदे ने भी पीक लिया। अब मुझे ये नहीं पता ये हेडशॉट कैसे नहीं था, और दूसरा काफ़ी लेट कंसीडर हुआ, शायद पिंक हाई था। अब देखो मैंने बिल्कुल उसको ओपन पीक इसलिए दिया था क्योंकि मेरे पास एडवांटेज था, क्योंकि मेरे पास AWM थी और उसके पास कार 98 शायद थी, और उसने दोनों शॉट्स मेरे को बॉडी मारे हैं, तो मुझे पता था कि मैं फिनिश नहीं होने वाला हूँ चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैंने ओपन मतलब पीक लिया और बिल्कुल उसे फिनिश कर दिया। मतलब पीक तो नहीं दिया, मैं बिल्कुल ओपन ऐसे ही खड़ा होके आराम से उसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे जोन ने ज़रूर हेल्थ खा ली थी, तो सबसे पहला काम था फर्स्ट एड लगाना, जिसके बाद सीधा जोन में भागा। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो मैं तुम्हें सीन बता देता हूँ। एक बंदा गाड़ी लेके पूरा जोन में घुमा रहा था, और मेरा टीममेट कह रहा था कि मार दे उसे, गाड़ी में है। भाई मुझे भी पता है कि वो गाड़ी में है, बट उसका फ्यूल कभी ना कभी ख़त्म होना ही है, या फिर उसने कभी ना कभी तो रुकना ही है, तो फालतू में अपनी लोकेशन क्यों रिवील करना। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि वो कभी ना कभी रुकेगा, अब वो रुक गया यहाँ पे। और अब मैं उसे ट्रेस ज़रूर कर रहा था, बट अब मुझे बिल्कुल लोकेशन का उसका आइडिया नहीं था कि कहीं वो घास में लेटा या घर में है। यहाँ पे गलती से मेरे से फायर हो गया, और उसके बाद उसने बिल्कुल अंधाधुंध स्प्रे किया मेरे ऊपर। अब देखो मैप में कहाँ से लोकेशन आ रही है, मेरे को बिल्कुल वो बंदा दिखा नहीं जब तक वो वहाँ से भागा नहीं। अब देखो वो बंदा भाग के गया था गाड़ी के पीछे, ठीक है, पर यहाँ पे मैं जब नेड मैंने उधर डाला तो भाई तुम खुद ही देख लो क्या हुआ। मतलब बंदा किल ही नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा नेट डाला और उसका भी नतीजा बिल्कुल वही। और यहाँ पे मैंने जोन पे ध्यान दिया और मैंने देखा कि अब जोन आने वाला है, तो ज़्यादा आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, अपने को जोन में ही जाना होगा। और जैसे ही मैं जोन में जाने लगा मेरे ऊपर एनिमी ने स्पोक कर दिया,
और उसके फुटस्टेप्स भी आ रहे थे, तो क्यों ना यहाँ पे सीधा ही फिनिश कर दिया जाए। और भाई बिल्कुल इजी चिकन डिनर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और मेरे भाई की वीडियोस भी ज़रूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।